नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको उल्लू पक्षी के अंडों के ऐसे चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आप लोग हैरान रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, उल्लू के अंडे अगर आपको मिल जाएं तो मित्रों कभी भी इन्हें अनदेखा मत करना, तुरंत उठा लेना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनसे सोई किस्मत चमक जाती है। मित्रों, आपको इस वीडियो में उल्लू पक्षी से जुड़े अनेकों रहस्यों के बारे में पता चलेगा तथा उल्लू पक्षी जो है ऐसा तांत्रिक जादुई पक्षी है जिसके अंदर अलौकिक शक्ति का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको अपनी इस वीडियो में उल्लू पक्षी के अंडों के तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। यदि किसी को भी इसके अंडे मिल जाएं तो मित्रों वह व्यक्ति जो है रातों रात, जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति रातों रात जो है अमीर बन सकता है, रातों रात उसकी किस्मत चमक सकती है। मित्रों, मैं आपको माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू के ज्योतिषी महत्वों और तांत्रिक महत्वों के बारे में ऐसी अद्भुत जानकारी दूंगा जो आपको कोई नहीं देगा। तो मित्रों, आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को आखिरी तक, अंत तक देखिएगा। आपको ऐसे ऐसे रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग, ज्योतिषी प्रयोग तथा ऐसे ऐसे जो है शुभ अशुभ बातें पता चलेंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मित्रों आप सभी का वीडियो पार्ट 3 यानी वीडियो भाग 3 में आपका स्वागत है और आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कई दिनों से अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं मित्रों, क्योंकि किसी कारणवश मुझे जो है कहीं औषधियां खोजने के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। क्योंकि दोस्तों हमारा जो काम है वो शोध का काम है, चलता रहता है तांत्रिक ग्रंथों पर तथा औषधियों पर तथा जो घर के कामकाज होते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा बिजी हो जाते हैं, जिस वजह से हमें समय नहीं मिल पाता। इस वजह से हम जो है मित्रों वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन दोस्तों आगे से मैं रोज वीडियो डालूंगा और दोस्तों समय समय पर आपको अद्भुत रहस्यमय तांत्रिक जानकारी दूंगा। तो दोस्तों मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, ताकि जब भी हम भविष्य में नई जानकारी लेकर के आएंगे, कोई भी रहस्यमय तांत्रिक जानकारी देंगे, उसका संकेत आप सभी को तत्काल प्राप्त हो जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं रहस्यमय पक्षी उल्लू के बारे में। दोस्तों, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उल्लू को कई तो इतना ज्यादा अशुभ मानते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इस उल्लू पक्षी के अंडों के तांत्रिक प्रयोगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके अंडे कैसे होने चाहिए और कैसे प्राप्त करना है और इसके अंडे कैसे होते हैं, वो सारी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और मैं यह जानकारी आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले उल्लू से जुड़े कुछ अनेकों रहस्यों के बारे में और इसके कुछ आसान प्रयोगों के बारे में, फिर लास्ट में उल्लू पक्षी के जादुई तांत्रिक अंडों के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तांत्रिक जानकारी दूंगा आपको कोई नहीं देगा। तो दोस्तों उल्लू पक्षी को कई लोग जो है बहुत बुरा, अशुभ और खुखार तथा राक्षस का प्रतीक मानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। उल्लू पक्षी दोस्तों इतना अच्छा पक्षी है ना, मैं आपसे क्या बताऊं। उल्लू को कई लोग बहुत अशुभ मानते हैं, उल्लू को बहुत ज्यादा बेकार मानते हैं, गलत मानते हैं, कहते हैं ये असुरी शक्ति का वास होता है। जहां उल्लू होता है वहां शैतानी आत्मा, भूत प्रेत, जिन बैताल सब वास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया। उल्लू पक्षी जो है दोस्तों रहता है एकांत जगह है, तो इसमें जो है इसका क्या दोष। दोस्तों उल्लू पक्षी अशुभ नहीं होता है, इंसान की बुद्धि अशुभ होती है। आई बात समझ में, सीधी बात कहूं तो। देखो उल्लू पक्षी दोस्तों माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहीं शुभ कहते हैं तो कहीं से अशुभ माना जाता है। उल्लू को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हमारे समाज में और धर्म में प्रचलित हैं और हर एक बात पर हम जो है टिप्पणी करेंगे और अद्भुत तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे, जिसको करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। उल्लू को लक्ष्मी का यानी माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। और माता लक्ष्मी का वाहन जानते हो ना, माँ लक्ष्मी धन की देवी है और माता लक्ष्मी के वाहन को
तुम गलत नज़र से देखोगे, उसके प्रति जो है तुम राक्षसी प्रवृत्ति दिखाओगे, इससे क्या होगा जानते हो? माता लक्ष्मी खुश नहीं होंगी तुमसे। इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। लेकिन जो लोग इसको शुभ और अशुभ मानते हैं, कैसे दोस्तों, ये शुभ और अशुभ नहीं है, ये तुम्हें संकेत देते हैं। भैया बातों को समझो पहले। कहना क्या चाहता है उल्लू पक्षी? इसके अंदर ईश्वर ने ऐसी कुदरती शक्ति दी है जो आपको सतर्क करता है, आने वाली घटनाओं को आपको बताता है, आपके परिवार में होने वाली, आपके आसपास होने वाली घटनाओं को ये जो है क्या करता है, बताता है, आपको होशियार करता है। ये अशुभ शुभ नहीं है, ठीक है। जो विचार होते हैं जो लोगों ने बना दिए हैं जो उल्लू को लेकर के, वो थोड़ी अटपटे से हैं, उसको सही से समझाया नहीं गया। बात तो सही कही लेकिन समझाया नहीं गया। देखिए अब मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है और आकर के उसके पास उल्लू अचानक से बैठ जाए, तो कई लोग सोचते हैं कि ये लगता है अब ये मरने वाला है, फिर उसका वो लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि अब क्या दिखाना जब ये मर ही जाना है। भैया ऐसा नहीं है। अगर ऐसे अचानक से उल्लू आकर के बैठ जाता है तो समझ जाइए वो रोगी जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि आपके घर के आसपास रोज उल्लू आता है, पेड़ में बैठता है, रोज शोर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि कोई घटना घटने वाली है। नहीं, वो चूहे खाने भी आ सकता है, अपने शिकार के लिए भी आ सकता है। लेकिन आपको लगता है, लेकिन दोस्तों समझना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उल्लू आपके आसपास ऊट पटांग की हरकत कर रहा है, यानी अलग अलग जो है क्रिया कर रहा है, तो समझ जाइए आपके घर में कोई समस्या आने वाली है। तो आपको तत्काल समझ जाना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो भी समस्या आ रही है हमारे घर में उसको ठीक कर दो, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ही काट सकता है। पक्षी ने तो आपको संकेत दे दिया, समझ में आई बात। और अनेकों ऐसी मान्यताएं हैं। अब जैसे कहीं आप मान लो कि आपके घर के ऊपर अचानक से उल्लू मर जाए, ये भी अच्छा संकेत नहीं होता है। तो दोस्तों इसका मतलब जो है, समझ गए आप कि आपके घर में कोई ना कोई साया है, खराब साया है। तो आपको क्या करना है, पूजा पाठ करवाना है और अपने घर में जो अच्छा जानकार हो, जो अच्छा पंडित हो, ज्योतिषी हो या अच्छा तांत्रिक हो, ढोंगी नहीं, जो अच्छा हो उसको दिखाइए, पूजा पाठ करवाइए और निदान करवाइए और होशियार रहिए और यात्रा से बचिए। तो दोस्तों सब कल्याण ही कल्याण होगा, ठीक है। यानी कि जैसी मतलब जितने भी शुभ और अशुभ विचार है ना दोस्तों, ये पक्षी आपको संकेत देता है कि भैया देखो, ये अच्छे संकेत भी देता है और बुरे संकेत भी देता है। लेकिन ये पक्षी बुरा नहीं है, मनुष्य की सोच बुरी है। आई बात समझ में दोस्तों? उल्लू पक्षी इतना अद्भुत है कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों यदि उल्लू पक्षी खुश है तो समझिए माता लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी, और माता लक्ष्मी जिस पे प्रसन्न, तो समझ जाइए भैया उसको धन के वारे न्यारे हो जाएंगे। दोस्तों आज भी उल्लू के ऊपर इतना विश्वास किया जाता है कि इसके द्वारा, जी हाँ दोस्तों, भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी उल्लू के द्वारा लोग जो है करोड़पति बने हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जापान के जो लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता क्योंकि उनका नाम थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा है, नाम नहीं ले पाता, थोड़ा अजीब सा है। उन्होंने दोस्तों उल्लू की तस्वीर लगाई, उन्होंने भारत से ही ये प्रयोग लिया था और भारत के तांत्रिक ग्रंथों से उस प्रयोग को उन्होंने अपनाया और अपने घर में क्या करा कि उल्लू की फोटो माता लक्ष्मी के साथ लगाई। दोस्तों उल्लू की फोटो लगाई और जो है उल्लू को जो है उसने अपने यहाँ स्थान दिया, और मात्र लगाने मात्र से दोस्तों उसके यहाँ इतनी बढ़ोतरी हुई, इतना पैसा आया कि उसने स्वयं कही ये बात कि उसका कैसा दौर चल रहा था। लेकिन उल्लू के आगमन से, उल्लू के सहारे से, या यूं कहे कि उल्लू के द्वारा, यानी उल्लू एक माध्यम था और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उस जापानी व्यक्ति के पास अपार धन आया, उसको बड़ा खजाना प्राप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। किसी दिन मैं उसका पूरा परिचय दूंगा, लेकिन इतना समय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको अद्भुत अद्भुत प्रयोग बताने हैं। खैर ये थी दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी, हिंट, ठीक है। हालांकि ये इतना आम या आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपकी नज़र उल्लू से मिल जाती है तो समझ लीजिए
कि आपको बेहिसाब दौलत मिलने वाली। जी हाँ दोस्तों, जैसे कहीं से उल्लू उड़ता हुआ आ रहा है और उल्लू की नज़र आपकी नज़र दोनों मिल गई तो समझ जाइए भैया, उल्लू ने आपको तगड़ा संकेत दे गया कि आपको अथाह धन की प्राप्ति होने वाली है। अचानक से कहीं आपको रोड में पैसा मिल सकता है, या गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है गुफाओं में, या खेत में, या किसी पीपल के पेड़ के पास, या बरगद के पेड़ के पास, नीम के पेड़ के पास, या किसी सफेदे के पेड़ के पास। समझ में आई दोस्तों। और दोस्तों, रोग को लेकर के भी उल्लू की मान्यता है कि अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रोगी हो, कभी ठीक ना हो रहा हो, रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए तो गंभीर रोग भी ठीक हो सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों। जी हाँ, उल्लू का दाहिना तरफ, जी हाँ दोस्तों, उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा शुभ माना जाता है, यानी आपको अच्छे संकेत मिलते हैं। इसलिए जब भी उल्लू की आवाज सुनाई दे तो उसे अपशगुन माना जाता है। आई बात समझे, यानी अपशगुन माना जाता है। लेकिन उल्लू का बाईं ओर से देखना शुभ रहता है। यदि उल्लू अगर आपको बाईं ओर से दिखता है तो शुभ रहता है, लेकिन अगर दाईं ओर से दिखता है तो दोस्तों उसको शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको होशियार हो जाना है कि उल्लू आपको संकेत दे रहा है, यानी कुछ घटना घटने वाली है, तो आपको सतर्क हो जाना। समझ में आई बात। अगर उल्लू किसी घर की छत पर आकर बैठता है या छत पर बैठकर आवाज करता है तो यह घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने की ओर इशारा करता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, इसका आपको परिवेश समझना है। शिकार के उद्देश्य से भी हो सकता है, लेकिन अगर वहां पर आकर के या अजीब गरीब तरीके से चिल्लाता है तो आपको होशियार हो जाना है। और उस जो आपके घर में सदस्य बीमार हो, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, जो भी सदस्य आपके घर में बीमार हो, उसको इलाज कराइए अच्छे से, उसका अच्छे से दिखाइए, घर में पूजा पाठ करवाइए, घर में जो है दोस्तों आप जो है महामृत्युंजय मंत्र पाठ करवाइए। दोस्तों, इससे क्या होगा, समस्या टल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर सुबह के वक्त पूरब की दिशा की ओर उल्लू दिखाई दे या फिर उसकी आवाज सुनाई दे तो यह माना जाता है कि अचानक से आपको धन मिल सकता है। अचानक से, जी हाँ दोस्तों, कहीं पर भी, या फिर पहाड़ी के आसपास, या आपका जहां घर है वहां घर बनवाते समय, या दोस्तों किसी खुदाई के दौरान, या कहीं लकड़ी काटते वक्त, ऐसे आपको धन प्राप्ति मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको उल्लू के तांत्रिक जादुई अंडों के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन रहस्यों को पहले बता दूं, इन छोटे प्रयोगों को बता दूं, तब बताऊंगा। बहुत अद्भुत प्रयोग बताऊंगा आज, और ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको कोई नहीं देगा। ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उल्लू तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग अपने आप में हैरान कर देने वाले होते हैं। उल्लू के द्वारा दोस्तों वशीकरण तो होता ही होता है, छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े वशीकरण होते हैं। उल्लू वशीकरण तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग हिंदू धर्म में दूसरा पवित्र पक्षी उल्लू को माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी गलत धारणा के चलते उल्लू से डरते हैं, किंतु यह गलत है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है। और यदि हम उल्लू का अनादर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। लोग उल्लू से इसलिए डरते हैं कि वो डरावना दिखता है। कुछ लोग हद तब कर देते हैं जब वो अपने ही करीबी को उल्लू की तरह देखने के कारण उन्हें मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तव में यह गलत है। भैया, उल्लू कोई मूर्ख नहीं, उल्लू बुद्धिमान होता है। और जो बोलता है ना कि ये उल्लू है, तो भैया जो बोलने वाला है ना उससे करोड़ों गुना बुद्धिमान वो उल्लू होता है। समझ में आई बात। तो उल्लू का महत्व तंत्र साधना में बहुत है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू की विवेकशीलता और उसके मिलने वाले लाभकारी परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतवासी आदिकाल से, जो भारत के जो तांत्रिक है वो आदिकाल से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। भारत ही छोड़ो, आप जो है विश्व के अलग अलग देश, चाहे ग्रीक वासी हों या चाइना के लोग हों या जापान के लोग हों, या फिर दोस्तों या फिर जो है ईरानी लोग हों, आदिकाल से उल्लू को सौभाग्यशाली, धन और समृद्धि का प्रतीक मानते आए हैं। इसलिए दोस्तों आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं। अपने घर में दीपावली वाले दिन, या फिर दोस्तों किसी भी शुक्रवार वाले दिन, शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी का दिन होता है, शुक्रवार वाले दिन, या फिर वीर वाले दिन यानी बृहस्पतिवार वाले दिन उल्लू का एक चित्र बनवाइए तांबे के पात्र में। उल्लू का चित्र बनवाने के बाद उल्लू के अगल बगल श्री यंत्र बनाइए और उल्लू को एक बड़ा साइज का बनवाइए ताम्र पत्र पर, और उस पर तिलक लगाइए चंदन रोलिक से। और इसको दोस्तों ध्यान रखिए, और उसी दिन निर्माण करवाना है।
ठीक है, दीपावली वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन। लेकिन शुक्रवार के दिन दोस्तों पुष्य नक्षत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुष्य नक्षत्र पड़ना चाहिए। उसी दिन आपको बनाना है, ध्यान रखिए, तभी ये काम करेगा और फिर ये यंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसको चुपचाप आपको क्या करना मालूम है? चुपचाप इसे आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर जो है किसी की नजर ना पड़े सिवाय आपके परिवार के अलावा। और दोस्तों आप देखेंगे इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि आप सोच नहीं सकते। लक्ष्मी माता की कृपा इतनी प्राप्त होगी कि आप सोच नहीं सकते भाई साहब। और धन की कमी पूरी ही हो जाएगी, समस्त प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। जबकि पूरा यूरोप उल्लू को काले जादू के मुख्य अंग के रूप में माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो पूरा यूरोप है वो उल्लू के अंगों से काला जादू भी करता है, यानी असुरी प्रयोग। देखो, उल्लू से दो प्रयोग होते हैं, एक होता सात्विक प्रयोग यानी कि अच्छे से और जिसमें हत्या नहीं की जाती, और एक होता है काला जादू यानी असुरी प्रयोग जिसमें उल्लू को मार करके प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों उल्लू को मार करके प्रयोग करना यह राक्षसी प्रवृत्ति है। और जो लोग उल्लू को मार करके प्रयोग करते हैं, उसकी हत्या करके प्रयोग करते हैं, जो ऐसे राक्षसी तांत्रिक प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए लास्ट में स्टार्टिंग में तो उसे अच्छा फल मिल जाएगा, लेकिन लास्ट में उसको बहुत गंदा फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी जब मौत होती है उसके अंदर कीड़े पड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रख, किसी भी जीव की हत्या ना करें, चाहे कोई भी हो। और दोस्तों चीनी फेंग शुई में अगर उल्लू सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक है, तो जापानियों के नज़रों में उल्लू उनकी मुसीबत में रक्षा करता है। जी हाँ दोस्तों, कहा ना मैंने आपसे उल्लू कैसे करता है भाई। अब संकेत दे रहा, आपको शुभ और अशुभ बता रहा कि भैया देखो अगर यहाँ से आ रही घटना आ रही है तो समझ जाओ, होशियार हो जाओ कि हाँ कुछ होने वाला है, तो सतर्क हो जाओ, तैयारी कर लो तो बच जाओगे। और यहाँ से आवाज़ आ रही है, अगर उसकी मनोरथा उसकी क्रिया अच्छी है तो समझ जाओ कि हाँ भैया हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ संकेत मिलने वाला है। तो ऐसे दोस्तों उल्लू रक्षा भी करता है मनुष्य की जान और माल की, दोनों की। अगर यदि भारत में इस तंत्र की बात करें तो यहाँ विधा बहुत ही प्रचलित है। इसमें कई चमत्कारी अचूक तांत्रिक शक्तियां हैं। यह माना जाता है कि उल्लू के हाव भाव, बोली और उड़ान भरने की स्थिति से भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप उल्लू के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं का पता लगा सकते हैं। है ना हैरानी वाली बात? कैसे? इसके हाव भाव से, इसकी बोली से, इसके उड़ान भरने की स्थिति से। और दोस्तों बहुत आसानी से भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना है आपको मालूम है? आपको जो है उल्लू का सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं, सिर्फ और 1 या 7 पंख लीजिए और उसको ओम उल्लूकाय नमः मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर लीजिए। कब करना है आपको? दीपावली वाले दिन। अगर दीपावली वाले दिन अगर ना कर सके किसी भी शुभ दिन में करिए, अब वो सिद्ध हो जाता है। इसके बाद उसको अपने साथ रखिए और फिर दोस्तों अब आपको जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको उल्लू के पंख निकालने नहीं, जहां उल्लू का आशियाना हो, जहां घर हो, वहां पर गिरे पड़े होंगे, खुद जो प्राकृतिक रूप से गिरे हो उन्हीं का प्रयोग करना है। निकाल करके प्रयोग नहीं करना है, क्षति पहुंचा करके नहीं। यह टोटका काम नहीं करेगा। समझ में आई बात? टोटके भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो कष्ट दे करके और एक बिना कष्ट दे करके, यानी एक कल्याण करने वाला और एक अकल्याण करने वाला। समझ में आई बात? तो इस चीज का ध्यान रखिए। और आप इस तरह उस पंख को आप अपने पास रखिए और मंत्र से जाप कर करके अपने पास रखिए। और रखने के बाद जहां पर भी आपको उल्लू दिखे उसके हाव भाव से, उसकी बोली से और उसके उड़ान से आप भूत भविष्य की जानकारी पता लगा सकते हैं। और या फिर उल्लू के पंख को अपने तकिए के नीचे रख करके, ठीक है, और आप ऐसे ओम उल्लू उल्लुकाय नमः स्वप्ने दर्शनाय नमः ऐसे मंत्र का आपको जप करना है। मैंने बता दिया है, स्वप्ने दर्शनाय नमः। दोस्तों इसका जो है ऐसे जाप करना है, रात को रख करके सो जाइए। आपको जो भी भूत भविष्य वर्तमान की घटना होगी पता लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, जो शुक्र ग्रह की आधिष्ट धात्री हैं, जबकि उल्लू राहु के घर का प्रतिनिधित्व करता है तथा कुंडली में इसका सुनिश्चित घर 6ठा स्थान का है। हालांकि इसका 3रे, 6ठे और 8वें घर में होना शुभ माना गया है। इसलिए उल्लू की महत्वता मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, जिसे भविष्य सूचक के नजरिए से देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उल्लू के पंख को सिद्ध करके मात्र तकिए के नीचे रखने से भी सोने से रात में
और सुबह उठेंगे तो आपको सारा का सारा सपने में वृतांत पता चल जाएगा कि क्या घटना होने वाली है। भूत भविष्य वर्तमान सब पता लगा सकते हैं, आपको स्वयं पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप प्रयोग करना सीखोगे आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं उल्लू के माध्यम से वशीकरण। वशीकरण के लिए, जी हाँ दोस्तों, वशीकरण के लिए किए गए उपायों में उल्लू के पंख की राख को कस्तूरी के साथ घिसकर शरीर पर लगाने से अचूक परिणाम मिलता है। इसके अतिरिक्त उल्लू की बलि के बाद उसका, जी हाँ दोस्तों, कई लोग जो है उल्लू की बलि का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर उल्लू की बलि का प्रयोग नहीं बताऊंगा। मैं असुरी प्रयोग, राक्षसी प्रयोग नहीं बताता। मैं सात्विक तांत्रिक प्रयोग बताता हूँ, अच्छे तांत्रिक प्रयोग बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उल्लू के पंख की राख को, जो प्राकृतिक रूप से गिरे हुए हों, उल्लू के पंख की राख को कस्तूरी के साथ घिस करके शरीर पर लगाने से अचूक परिणाम मिलता है। वो स्वतः वशीभूत हो जाता है। लेकिन आपको शनिवार के दिन ही इसके पंख को जलाना है, लेकिन अभिमंत्रित करके। उल्लू के तंत्र में उसके अंगों को तांत्रिक साधना के लिए कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। उल्लू के नाखून, पंख, पंजे, चोंच तंत्र सिद्धि के काम में लाए जाते हैं। इसकी पूजा रात महानिशिफा काल में होती है, यानी आधी रात में होती है। उल्लू पक्षी एक पंख लेकर उसे अपने सामने रखकर ओम उल्लिकान विदेशाय फट, ऐसे इस मंत्र का जाप करना। ओम उल्लिकान विदेशाय फट मंत्र का जाप 100 बार करके उसे जिस घर में भी फेंक दिया जाए वह घर कलह हो जाएगा, यानी उस घर में झगड़ा तक हो जाता है। समझ में आई बात? यदि दोस्तों धन की प्राप्ति के लिए उल्लू की तस्वीर लगाने और उसकी दीपावली की शाम पूजा करने का सुपरिणाम होता है। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है, मनुष्य धनवान बन जाता है। लेकिन जो मैंने विधि विधान बताया उसी हिसाब से धन रखे जाने वाले स्थान पर उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है, और इसे बताना मत, चुपचाप करना, और इसे घर में आर्थिक लाभ के अवसर बनते हैं। क्योंकि दोस्तों जो उल्लू है वो सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, और उल्लू जो है दोस्तों क्या है, इसके रमो मतलब 3 गुण है उल्लू के अंदर, इसलिए इसको जो है इसका तंत्र में भी प्रयोग होता है और ज्योतिषी में प्रयोग होता है और इसका आसुरी तंत्र में भी प्रयोग होता है। पक्षी तंत्र के अनुसार उल्लू धन का संकेत देने वाला है। जी दोस्तों इसको हल्के मत लीजिएगा, वो जानकारी बता रहा हूँ, कौन नहीं बताएगा। पक्षी तंत्र के अनुसार उल्लू धन का संकेत देने वाला है। जहां भी खजाना छिपा कर रखा होता है या गड़ा हुआ रहता है वहां उल्लू पाए जाते हैं। आज मैं रहस्यमयी बात बता रहा हूं दोस्तों, जहां कहीं पर भी खजाना गड़ा हुआ होता है, धन छुपा हुआ होता है, जो भी ऐसी पहाड़ी क्षेत्र हो या पुराना मंदिर हो, पुराना पीपल बरगद का पेड़ हो या कोई भी हो, तो वहाँ समझ जाइए अगर वहाँ ज़्यादा उल्लू हैं तो समझ जाइए वहाँ खजाना है। तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो वहाँ आपको खुदाई करनी है, आई बात समझ में। जहाँ पर भी आपको उल्लू संसर्ग करता मिल जाए उसी के नीचे खुदाई करनी है। आपको खजाना जरूर मिलेगा, लेकिन एक बार में नहीं मिलेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा तब। दोस्तों इस पे बहुत सारे ओझा तांत्रिकों ने शोध करा है, तब जाकर के इनको तांत्रिक ग्रंथों में लिखा जाता है। एक बार प्रयोग कर लीजिए भाई, देख लीजिए। दीपावली पर उल्लू तंत्र के कुछ उपायों को करके आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को हटा सकते हैं उल्लू तंत्र सिद्धि के उपाय से। जी हाँ दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की बाधा हो तो दीपावली की रात में निम्नलिखित मंत्र उल्लू पर विराजी या उल्लू के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष लाल चंदन की माला से 1000 बार जाप करके इससे हर प्रकार की बाधा दूर होगी। मंत्र है ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया नजर ढीठ पलायन कुरु कुरु होम फट स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र से मित्रों जो है ऊपरी बाधा, भूत प्रीत जिन बैताल किया कराया दुर्घटना मतलब अकाल समस्या, किसी भी प्रकार की बाधा, मतलब हर समस्या का समाधान होगा। सर्वप्रथम स्नान नदी से निवृत्त होकर साफ सुथरी जगह एक ऊन का आसन लेकर उस पर स्वयं विराजित होकर बैठें। फिर उल्लू के साथ लक्ष्मी की तस्वीर को सामने रखें। जहां तक हो सके शंख की माला
शंख की माला या कमल गट्टी की माला लेकर निम्न मंत्र का जाप करें, लाभ अवश्य ही मिलेगा। मंत्र है ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दय मम दुर्भाग्य नाशाय नाशाय सौभाग्य वृद्धि कुरु कुरु श्रम श्रय श्रव फट स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको वो प्राप्त होगा जो आप सोच नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप चाहोगे वो अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा दोस्तों, अवश्य मिलेगा। ये आपको 2 मंत्र बता दिए हैं। और तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू से जुड़ी कुछ निम्नलिखित बातें भी हैं। फिर मैं आपको उल्लू के जादुई अंडे के बारे में बताऊंगा। यदि सपने में उल्लू को अपने ओर आते हुए देखें, जी हाँ दोस्तों, यदि सपने में उल्लू को अपनी ओर आते हुए देखें तो उसे शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत शुभ माना जाता है, उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या उसे कुछ प्राप्त होने वाला है, कीमती चीज। और यदि सपन में यानी यदि सपने में उल्लू दूर जाता हुआ दिखाई देता है तो यह घर में आग लग जाना है या चोरी हो जाना है, व्यापार में घाटा होने का संकेत देता है दोस्तों। तो मित्रों सावधान हो जाना। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार सगुन अपसगुन की मान्यता सदियों से चली आ रही है। उल्लू से जुड़े कुछ सगुन और अपसगुन निम्नलिखित है। दोस्तों इसको विचार से लेना है, उल्लू को नहीं मानना है कि ये शुभ अशुभ है। समझ में आई बात? तुम्हें वो संकेत दे रहा है शुभ और अशुभ, ठीक है। यदि उल्लू रात में यात्रा कर रहे व्यक्ति को होम होम की आवाज करता हुआ मिले तो शुभ फल मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार की ध्वनि यदि वह फिर करता है तो उसकी इच्छा रमण करने की होती है। समझ में आई बात? यदि उल्लू किसी के घर बैठना प्रारंभ कर दे तो वह घर कभी भी उजड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सत्य है। और उस घर के मालिक पर कोई विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मृत्यु सूचक माना जाता है। वहीं चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मृत्यु का सूचक माना जाता है। हिंदू धर्म में ऋषियों ने बड़े ही गहन अवलोकन और अध्ययन के बाद ही उल्लू को देवी लक्ष्मी के वाहन होने की बात को कहा जाता था। तो दोस्तों जो उल्लू है, उल्लू देखो दोस्तों, अगर आपको दिख जाए इसका मतलब ये थोड़ी कहीं पर भी दिख जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई मरने वाला नहीं। उल्लू ये देखो कि किस परिप्रेक्ष्य में दिख रहा है। मैंने पूरी वीडियो में बता दी सारी जानकारी, आपको समझना है और इसको ध्यान से देखना है तो स्वतः ही आप समझ जाओगे। अब बात करते हैं उल्लू के तांत्रिक जादुई अंडों के बारे में, जिनको दोस्तों यदि मिल जाए तो छोड़ना मत। फूटी किस्मत चमक जाएगी, रातों रात माला माल हो जाओगे। तो चलिए हम बताते हैं कि उल्लू के अंडे आपको कैसे लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, और उल्लू के अंडे दिखते कैसे हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों उल्लू के जो अंडे होते हैं ना दोस्तों, जल्दी किसी के हाथ में नहीं आते। जी हाँ, उल्लू के अंडे दोस्तों इतने चमत्कारी होते हैं, यदि किसी को मिल जाए तो सोने पे सुहागा माना जाता है। दोस्तों उल्लू के जो अंडे होते हैं इतने चमत्कारी होते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। उल्लू के अंडों के द्वारा कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पक्षी को रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन दिन में भी इसको साफ साफ हल्का हल्का दिखाई देता है, लेकिन ये रात में ज़्यादा सफाई से देख पाता है। दोस्तों उल्लू धन की देवी माता लक्ष्मी का वाहन है और इसलिए वह मूर्ख नहीं हो सकता। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन का जो है क्या है, देवता है या धन लाता है। कौन? उल्लू धन ला कर देता है, यहाँ तक ये बात सच है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं। रात में जब इसका कोई शिकार थोड़ी सी भी हरकत करता है तो इसे पता चल जाता है, इतनी तेज इसकी सुनने की शक्ति होती है। और यह उसे दबोच लेता है और इसके पैरों में टेढ़े टेढ़े नखूनों वाली चार अंगुलियां जो नकुली होती हैं, एकदम नुकीली होती हैं, जिससे इसे शिकार को दबोचने में विशेष सुविधा मिलती है। चूहे इसका विशेष भोजन होता है। उल्लू लगभग संसार के सभी भागों में पाया जाता है। जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। बड़ी आंखें बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है और इसलिए उल्लू को बुद्धिमान माना जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा विश्वास है। यह विश्वास इस कारण है क्योंकि कुछ देशों में प्रचलित पौराणिक कथाओं में उल्लू को बुद्धिमान माना गया है। प्राचीन भारतीय जो लोग थे जो है इसे बहुत ज़्यादा दिव्य मानते थे।
तो दोस्तों उल्लू के अंडे कैसे दिखते हैं, देखो दोस्तों, उल्लू के अंडे जो है सफ़ेद दिखते हैं और इसके अंडे बहुत अद्भुत होते हैं। जी हाँ, और दोस्तों इसके अंडे अगर आपको मिलें तो इसको दोस्तों हाथ नहीं लगाना है। जब तक अंडे में बच्चा है आपको अंडा नहीं छूना है। जब उल्लू पक्षी के अंडे से बच्चे निकल कर के उड़ जाएं तभी आपको ये अंडे प्रयोग में लाने हैं, यानी आपको उल्लू के खाली अंडे चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और उल्लू के इन्हीं खाली अंडों का ही सारा खेल है। आपको ताजे अंडे नहीं लेने उल्लू के, अगर आपने लिया तो दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं है। जब आप उल्लू के घोंसले को खोजोगे, जब आपको उसमें अंडे दिखेंगे, देखना अगर अंडे में जो है उसका मलीदा वगैरह भरा हो और उल्लू के बच्चे का जो समय है उसको पूरा होने दीजिएगा। जब उल्लू के बच्चे उसमें पड़ जाएं, जब निकल जाएं, छोटे छोटे बच्चे हो जाएं, ठीक है, तब आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उल्लू क्या करता है, अपने अंडों को छुपा देता है, यानी जो अपने अंडे के जो खोखला होता है, जो खोखला अंडा होता है, उल्लू इसे छुपा देता है। किसी के जल्दी हाथ में नहीं पड़ने देता उल्लू। ये भी बात को ध्यान से सुन लो मित्रों, उल्लू के अंडे को, खाली अंडे को आपको लेना है। और दोस्तों ये इतना चमत्कारी, इतना शक्तिशाली, इसके अंदर ऐसी तांत्रिक शक्ति है जो आपको हैरान कर देगी, जिसको आप अभी जानोगे। दोस्तों आपको उल्लू का पक्षी का घोंसला खोजना है जहाँ इसके अंडे हों। आपको देखना है कि अंडे जो खाली हैं या फिर अंडे भरे हुए हैं। अगर अंडे भरे हुए हैं तो उनको नहीं छूना है, इंतज़ार करना है आपको। कम से कम 1 से 2-3 महीने का समय लगता है इसके बच्चे बाहर आने में, ठीक से, तो आपको ध्यान देना है। और जब इसके बच्चे जैसे ही निकल आए तो उसके अंडे को, जी हाँ दोस्तों, उसके अंडे को जो है, जो खाली अंडे हैं उनको चुपचाप निकाल लेना। बच्चे तो अपना साइड में हो जाएंगे, अंडे के खोखले पड़े रहते हैं 4-5, उनको उठा लेना चुपचाप। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप ये चीज़ें करेंगे तो हो सके तो एक छोटा सा कैमरा लगा दीजिएगा उल्लू के घोंसले के आसपास, ताकि उल्लू छुपा ना पाए। अगर छुपाए भी आपको दिख जाए, ठीक है, लेकिन वैसे छुपाएगा नहीं इतनी जल्दी वो, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा वैसा आप करिएगा। इसके बाद मित्रों आपको उन खाली अंडों को लेना है। किसके? उल्लू के खाली अंडों को लाना कब है, ध्यान रखें, लाना भी कब है, आपको लाना बुधवार वाले दिन। और उल्लू के सारे खाली अंडों को ले आना है। और लाने के बाद आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए? काला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको 3 कील चाहिए, लोहे की 3 कील चाहिए, 3 कोयले के टुकड़े चाहिए। कितने? 3 कोयले के टुकड़े चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको साथ में इसके ज़्यादा कुछ नहीं, आपको उल्लू यंत्र चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उल्लू यंत्र चाहिए। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा उल्लू यंत्र कैसा दिखता है, ठीक है। उस उल्लू यंत्र को भोजपत्र पे बनाना है। किस पे बनाना है? भोजपत्र पे बनाना। बहुत आसान है, बना लोगे भाई 5 मिनट में, ठीक है। और ये सारी क्रिया कब करनी है? बुधवार वाले दिन, किसी दिन भी करिए, ठीक है। और बुधवार के दिन ही अंडे भी प्राप्त करने हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अंडे जब आप इसके उठाने जाएंगे ना पेड़ पर, जो अदृश्य शक्ति होती है इनके साथ, वो आपके साथ ऐसे नहीं आएगी। ये भी ध्यान रखना एक चीज़, आपको जो है निवस्त्र होकर के जाना पड़ेगा वहाँ से लाने के लिए, तभी ये चीज़ें काम करेगी। इसके बाद जब आप उसको लेकर के आओगे, चुपचाप जब उसे लाओगे अपने घर के, लेकिन घर के अंदर मत लाना अभी उसको, अभी एक क्रिया को बाहर ही करनी है, उसी पेड़ के नीचे बैठ करके, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेकिन कोई देखे ना, आपको अपने साथ वहीं लाल कपड़ा लेके जाना है। उल्लू के जो अंडे हैं, लाल हो या काला कपड़ा, उसको आपने एक लाल कपड़ा लिया, उसमें अंडे के सारे खोखले रख दिए, खाली अंडे रख दिए उसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसमें क्या करना है आपको कि दोस्तों इसके बाद आपको उसमें जो 3 कील थी वो आपको 3 कील रख देनी है, ठीक है। और 11 सरसों के दाने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर जो एक कपूर की टिकिया लेनी है, थोड़ा सा लुबान जला देना है, ठीक है। और यंत्र के सामने उसको जलाना है, प्रणाम करना है, ठीक है। और उल्लू को ये बोलना है, क्या बोलना है आपको? ये बोलना है कि लक्ष्मी देवदूत नमः, लक्ष्मी देवदूत नमः, लक्ष्मी देवदूत नमः। कब, कितनी बार बोलना है आपको? 21 बार बोलना है, लक्ष्मी देवदूत नमः, ऐसे बोलना है आपको। और लेकिन उल्लू यंत्र बना करके ही बोलना है ऐसे आपको। इसके बाद दोस्तों वो जो सारी सामग्री जो आपने है, लेकिन वो सब कुछ
उसी अंडे के ऊपर ही रखना है। इसके बाद उसमें आपको जो है ध्वनि देनी है, ऐसे धूप दिखानी है, प्रणाम करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि वो अंडे जो थे उनको उस यंत्र में रख देना है। ठीक है, अपने साथ 2 कपड़े लेकर के आपको जाना है, लाल और काला। ठीक है, इन दोनों में से चाहे तो आप एक ही रंग के ले सकते हो, लेकिन आप 2 ले लेना। तो एक में क्या करना है, आप काले कपड़े में आपको दोस्तों वो तीनों कील, ठीक है, तीनों कील और राई के दाने जो आपने कपूर जलाए, सारा सामग्री उसी काले कपड़े में बांध करके उसी पेड़ के नीचे गाड़ देना है। और जो खोखले अंडे हैं जिनमें आपने सिंदूर अक्षत वगैरह लगा रखा है, जिसमें आपने वो उल्लू यंत्र रखा है जहाँ पर आपने मंत्र पढ़ा था, उसको जो है लाल कपड़े पे बांध करके चुपचाप अपने घर में लाना है। जी हाँ दोस्त, चुपचाप अपने घर में लाना, किसी को बताना नहीं है। और चुपचाप तिजोरी में रख दीजिए भैया। तिजोरी में घर में आते ही मित्रों आप देखिएगा भाई साहब, घर में दोस्तों पैसे का ढेर लग जाएगा भाई। पैसा किसी न किसी बहाने आएगा, काम काज नहीं लग रहा वो भी लग जाएगा। जो घर में जो दूसरी शक्ति होगी वो भाग जाएगी। जी हाँ दोस्तों घर में दोस्तों आपको अतः धन का प्राप्त होगा। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों इससे क्या चीज़ है कि मित्रों आप ये समझ लीजिए कि कभी भी कहीं पर भी आपको दोस्तों धरती में गड़ा धन मिल सकता है। सपने में आने लग जाएगा कि धरती में धन गड़ा कहाँ पर है। आपको खुदाई करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके संकेतों को समझना पड़ेगा जो आपको सपने में पता चलेगा। मात्र इसको तिजोरी में रखने मात्र से ही आपको धन की कमी नहीं होगी भाई। एक बार इस प्रयोग को कर लो, पैसे की समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तांत्रिक प्रयोग को करिए, लाभ लीजिए। इतना तांत्रिक दिव्य शक्तिशाली होता है उल्लू का अंडा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, उल्लू के अंडे को आपको खाली ही प्रयोग करना है। कब? जब उसके बच्चे निकल जाएं। ध्यान रखिएगा, तोड़ के नहीं प्रयोग में लाना, ध्यान रखिए। नहीं तो दोस्तों क्योंकि जब उल्लू के बच्चे जब वो अंडे में पड़ते हैं, जब ये प्रक्रिया होती है प्राकृतिक तौर पर, तो वो अंडे ऑटोमेटिक फूटते हैं प्राकृतिक तौर पर। ठीक है, और जो नया जीवन आता है, नया जीवन आने के बाद जो उनके पास जो अदृश्य शक्ति होती है वो सारा नज़ारा देखती है। और दोस्तों क्या होता है ना कि जो अदृश्य जो वो शक्ति है ना, उल्लू के अंडे से पानी पीती है। दोस्तों आपको हैरानी होगी, इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो अंडे के जो छिलके होते हैं ना, उस अदृश्य जादुई शक्ति को बहुत पसंद है। इसलिए वो उस अंडे में पानी पीती है, वो अदृश्य शक्ति, और उस अंडे से कई काम लेती है। ठीक है, और उसके अंडे से कई औषधियाँ भी, यानी कि कह सकते हो आप दवाई में भी काम आता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। और दोस्तों आप जो है जब तक उल्लू के अंडों से बच्चे ना निकल जाएं, बड़े ना हो जाएं, तब तक आप उल्लू के अंडे नहीं छेड़ोगे। ध्यान रखना, हाथ भी मत लगाना। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो जो वो अदृश्य शक्ति उसमें वास करती है तुम्हें वहीं से पटक देगी। ध्यान देना ये चीज़, जब तक बच्चे ना निकल जाएं तब तक जो है दोस्तों, क्योंकि किसी को हमें क्षति पहुंचा करके काम नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अपने यानी कि सबका भला हो और अपना भी भला हो, किसी जीव को भी नुकसान ना पहुंचे और अपना भी काम हो जाए। ऐसे तांत्रिक प्रयोग में लाता हूं, तो करिए और ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।